Hello everyone, welcome again to our educational channel. This is Reshma Kotwani and today I am going to start with the very first lesson of free English learning course. So if you are new to my channel, then I request you to kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading on regular basis. So today I am going to start with the very first lesson as I said of free English learning course where we learn certain basic hidden facts which will be very much interesting for you to know about it. I am pretty much sure कि वो hidden है क्योंकि बहुत सारे लोग are unaware about it. Okay, so these are the things that we must know before learning anything about English. So let us start with our today's lecture where we learn certain basic hidden and interesting facts about English. So there are facts. First, I'll let you know what are the facts which we'll be understanding and then we'll come to the point-wise and detailed explanation of that facts. Okay. So, first fact is, if I'll ask you कि English में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो your answer will be 26 alphabets are there and you think your answer is correct? नहीं, आपका आंसर गलत है. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं. तो कितने अल्फाबेट्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. सेकेंड वन इज पीपल. सही है या पीपल्स? क्या सही है? गाय एंड गाइज में क्या डिफरेंस है? गर्ल एंड गर्ल्स हम कब लिखते हैं? गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस एंड गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी एस कब आता है? नेक्स्ट फिफ्थ वन इज आई एज वेल एज शी. एम वेटिंग. तो एम करेक्ट है कि गलत है? और राहुल, क्या किसी के नाम के आगे ए लिख सकते हैं? ए राम, ए राहुल, असीमा, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? एज ब्रिलियंट एज करेक्ट है कि सो ब्रिलियंट एज करेक्ट है? द कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? क्या आपने सुना है द एंड कि दी एंड प्रोनाउंस किया जाता है? द बिगेस्ट क्या दी बिगेस्ट प्रोनाउंस किया जाता है? क्या आप जानते हैं पेनग्राम क्या होता है? सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स. अल्फाबेट, क्या इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है? यस और नो? नहीं, मेरा आंसर है नहीं. 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होता है और वो एक अल्फाबेट क्या होता है? अब लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. जो आप ये पढ़ते हो ना A B C D to Z, तो ये सब 20 लेटर्स हैं. इन्हें लेटर्स बोला जाता है और लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है और वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स. तो लेटर्स के पूरे ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है तो आप क्या बोलेंगे कि इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है. बट ग्रुप अल्फाबेट क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप. तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट. तो 26 लेटर्स हैं और एक अल्फाबेट है. ओके, नेक्स्ट फैक्ट पे हम आते हैं. पीपल एंड पीपल्स. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एस के पहले एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा. तो पीपल करेक्ट है कि पीपल्स करेक्ट है? पीपल एक वर्ड है जो इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड. पीपल इज अ प्लूरल वर्ड. ठीक है, तो हम पीपल लिखते हैं, ज्यादातर पीपल लिखा जाता है. बट अगर मैं आपको बोलूं कि पीपल्स करेक्ट है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि हाँ, पीपल्स भी करेक्ट है. पीपल कब यूज किया जाता है और ये पीपल्स कब लिखते हैं हम? मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको कुछ लोग, एक पर्सन होगा तो हम उसे पर्सन बोलेंगे. बट एक से ज्यादा लोग होंगे ग्रुप में तो हम उन्हें पीपल बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या बोलते हैं? हम पीपल बोलते हैं. बट अगर हमें पीपल्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं अगर उन पीपल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को या कल्चर को बिलोंग करते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी पार्टी में अलग अलग कंट्री से लोग आए थे. कुछ लोग यूएसए से आए थे, कुछ लोग अफ्रीका से आए थे. तो मैं क्या बोल सकती हूँ उस टाइम पे कि कितने पीपल्स हैं मेरे पार्टी में. ओके, तो इस तरीके से पीपल भी एक करेक्ट ही आंसर है. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर. थर्ड है हमारा गाय. गाय एंड गाइज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गाय में और गाइज में क्या डिफरेंस है? अगर आप देखोगे तो गाय हम किसे बोलते हैं? वन बॉय. एक लड़का होगा तो उसे हम गाय बोलेंगे. ठीक है, गाइज किसे बोलेंगे? ग्रुप ऑफ बॉयज. अगर एक से ज्यादा लड़के होंगे, एक से ज्यादा बॉयज होंगे तो आप उन्हें गाइज बोलोगे. ऐसा नहीं, अभी सपोज एक ग्रुप है जिसमें 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, मतलब गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो आप उन्हें गाइज बोलोगे. ओके, सिर्फ लड़कियों के ग्रुप को यू कैन नॉट से गाइज.
ओके, तो गाइज किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बॉयज को। ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज भी, मिक्स ग्रुप भी होगा अगर बॉयज एंड गर्ल्स का, तो भी आप गाइज बोल सकते हो। 8 लड़के हैं और एक ही लड़की है तो भी आप गाइज बोल सकते हो। 2 लड़के हैं और बाकी सब लड़कियां हैं तो भी आप गाइज बोल सकते हो। बट अगर सिर्फ लड़कियां होंगी तो आप गाइज नहीं बोलोगे, उस केस में आप गर्ल्स बोलोगे। ठीक है, और गाय किसे बोलते हैं? सिंगुलर गाय, अगर एक ही लड़का हो तो। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स, गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस कब लिखा जाता है और गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी कब लिखा जाता है? देखो, अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा गर्ल्स, ओके, गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस, और नेक्स्ट वाला देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा गर्ल्स के पीछे, गर्ल के पीछे एस लगाया है एंड देन एपोस्ट्रॉफी दिया है। तो ये कब यूज होता है? क्या ये करेक्ट है कि सिर्फ गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस आता है? देखो, अगर मुझे एक लड़की के पेन के बारे में बात करनी है, अगर मुझे बोलना है कि उस लड़की का पेन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? गर्ल्स पेन, तो मैं ये वाला गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस यूज करूंगी। पर अगर मैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ कि गर्ल्स पेन मतलब उन लड़कियों का पेन है, तो उस केस में मैं ऐसा लिखूंगी। ठीक है, तो वैसे तो ये गर्ल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस बाद में आना चाहिए अगर हम किसी के पोजीशन के बारे में बता रहे हैं तो, बट यहाँ पे नहीं आएगा, गर्ल्स ही आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव होते हैं हम। 5th वन, आई एज वेल एज शी एम वेटिंग। अभी हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि एम कब आता है, कौन से प्रोनाउन के बाद एम आता है? जब आई लिखा हुआ हो, जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप यूज करते हो उसके बाद आप एम यूज करते हो। बट यहाँ पे यू वोंट यूज एम, आप यहाँ पे एम शी के बाद यूज कर रहे हो, बट यू वोंट यूज इज आफ्टर शी। ओके, शी के बाद आपको इज यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको किस तरीके से डील करना है इस सेंटेंस में? यहाँ पे 2 प्रोनाउंस दिए हुए हैं, एक आई दिया है और दूसरा शी दिया है। तो जब ये 2 प्रोनाउन आपको दिए हैं, जो फर्स्ट नंबर का प्रोनाउन है आप उसी का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन अगर ऐसा दिया जाता शी एज वेल एज आई, तो आप क्या लिखते? इज वेटिंग। ओके, शी एज वेल एज आई होता तो आप लिखते इज वेटिंग। देखिए यहाँ पे he as well as I is waiting। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोनाउन है उसी के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। बट यहाँ पे I था तो I का प्रोनाउन, I के लिए कौन सा प्रोनाउन वी आर यूजिंग? am। ओके, तो यहाँ पे इसलिए am आया है। क्लियर? अभी आपको समझ में आया? तो ये जो सेंटेंस 5th नंबर दिया है वो करेक्ट सेंटेंस है। मोस्टली अगर मैं आपको ये सेंटेंस देती तो आप यहाँ पे इज डालते या वॉज डालते, आप एम नहीं डालते, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि आई के बाद एम नहीं आता है। बट ये केस में ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट 6th, क्या नाम के पहले अ राहुल आ सकता है, ए राहुल आ सकता है? तो ये क्या दिखता है? देखने में तो ये इनकरेक्ट सा लगता है, अजीब सा लगता है, बट आ सकता है। कब और कौन से केस में आएगा ये ध्यान से सुनिएगा। अब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी जो बातें हैं, फैक्ट्स है स्टूडेंट्स, पीपल, ये हमें समझना है। ये समझ के हमें नॉलेज गेन करना है, धीरे धीरे सीखना है, और एट दी एंड हम ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे कि जहाँ पे हमें अटमोस्ट नॉलेज होगा। ओके, सो अ राहुल क्या होता है और कब यूज किया जाता है? अब सपोज आप अ राहुल, 6th वन, अ राहुल कब यूज किया जाता है? अ राहुल कब यूज किया जाता है और हम अ राहुल यूज करेंगे तो क्या ये सही है क्या? तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कब अ राहुल यूज किया जाता है। सपोज आप एक कंपनी में काम करते हो, रिसेप्शनिस्ट का काम करते हो, वहां पे आपके बॉस, आप उस रिसेप्शन पे कोई आपके बॉस से मिलने आता है, तो वो आपको क्या बोलता है कि मैं मिस्टर खान हूँ और मैं आपके बॉस का फ्रेंड हूँ, तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो आप आपके बॉस को क्या बोलोगे कि कोई मिस्टर खान आपसे मिलने आए हुए हैं, तो तब आप क्या बोलोगे? अ मिस्टर खान। ठीक है, तो वो कोई के जगह पे आप अ यूज करोगे। तो अगर यही मतलब आप अ तब यूज करोगे जब आपकी उस खान के बारे में बॉस से बात नहीं हो चुकी है पहले। सपोज अगर दूसरा केस है जिसमें आपके बॉस आपको सुबह बताते हैं कि शाम को मेरा फ्रेंड आने वाला है खान, तो जब वो आ जाए तो मुझे बता देना। तो उस केस में जब वो खान आएंगे तो तब आप बॉस को ऐसा नहीं बोलोगे कि कोई खान आया हुआ है, क्योंकि खान के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो जब किसी पर्सन के बारे में पहले बात हो चुकी है तो आप उसी पर्सन के बारे में अगर दोबारा बात कर रहे हो तो आप अ यूज नहीं करोगे। ठीक है, बट अगर नहीं हुई है तो आप यूज करोगे अ। ठीक है, कोई राम
आया है, अराइव हुआ है मिलने के लिए, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, अ राम हैज अराइव्ड। ओके, तो कोई राम आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ, एज ब्रिलियंट एज। क्या एज ब्रिलियंट एज सही है? हम तो हमेशा सुनते आ रहे हैं कि सो ब्रिलियंट एज सही है। एज ब्रिलियंट एज अगर आएगा तो आपको एक फैक्ट बताऊं कि एज ब्रिलियंट एज आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी लिख सकते हो और निगेटिव सेंटेंस के लिए भी लिख सकते हो, बट अगर आपको सो ब्रिलियंट एज आता है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे, जिसमें मैंने लिखा है शी इज एज ब्रिलियंट एज, शी इज एज ब्रिलियंट एज हर सिस्टर। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज एज ब्रिलियंट एज हर सिस्टर, ये भी करेक्ट है। शी इज नॉट एज ब्रिलियंट एज राधिका, ये भी करेक्ट है। अगर आपको सो ब्रिलियंट एज लिखना है तो क्या आप सो ब्रिलियंट एज लिख सकते हो, और किस तरीके से लिख सकते हो? देखिए, अगर आपको सो ब्रिलियंट एज लिखना है तो आप क्या करोगे, सो ब्रिलियंट एज तब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज सो ब्रिलियंट एज हर सिस्टर, ये गलत सेंटेंस है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। इसकी जगह पे अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो लिखा है शी इज नॉट एज ब्रिलियंट एज, शी इज नॉट सो ब्रिलियंट एज राधिका, तो ये वाला सेंटेंस हम करेक्ट देंगे। ओके, तो हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है शी इज सो नॉट सो ब्रिलियंट एज, तो ये जो सो ब्रिलियंट एज है वो निगेटिव सेंटेंस में तो हम लिख सकते हैं बट पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लिख सकते। आई एम वेरी मच श्योर कि ये बात आपको नहीं पता होगी। नेक्स्ट, द कब प्रोनाउन किया जाता है और दी कब प्रोनाउन किया जाता है? क्या दी एंड सही है? क्या द एंड गलत है? तो क्या द एंड सही है कि द बिगेस्ट गलत है? ये आपका कंफ्यूजन मैं अभी सॉल्व करूंगी कि कहाँ पे हम द यूज करते हैं और कहाँ पे हमें दी यूज करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि द हम कहाँ पे यूज करते हैं। देखो, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, कॉन्सोनेंट आपको पता है क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हैं, तो इन्हें छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, ये आई विल explain in detail in my upcoming video, so stay tuned, subscribe my channel, till then I'll let you know what is a consonant sound in short। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि B कॉन्सोनेंट है कि वोवल है, तो यू विल से कॉन्सोनेंट है। ओके, तो B से जो साउंड निकल रहा है ब, वो भी कॉन्सोनेंट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं, वहां पे द यूज होता है, जबकि अगर वोवल साउंड आ गया तो आप वहां पे दी यूज करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ एंड, तो एंड में अ का साउंड आता है जो वोवल है, तो हम यहाँ पे दी एंड यूज करेंगे। ठीक है, बिगेस्ट में ब आता है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वहां पे हम यूज करेंगे द बिगेस्ट। ठीक है, इस तरीके से द और दी का प्रोनाउंसिएशन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पेनग्राम। क्या आपने सुना है पेनग्राम क्या होता है? पेनग्राम एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पूरे अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट के 26 लेटर्स ही आते हैं। अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और 26 के 26 लेटर एक सेंटेंस में आने को हम बोलते हैं पेनग्राम। और वो एग्जाम्पल क्या है? अ क्विक, फेमस एग्जाम्पल है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस में ही सारे के सारे 26 लेटर्स आ गए, एक सेंटेंस में 26 लेटर आ गए, जिसे हम पेनग्राम बोलते हैं। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड वन मोर एग्जाम्पल फॉर मी ऑफ पेनग्राम। सो दीज आर द फैक्ट्स विच वी पीपल मस्ट नो। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लाती रहूंगी इन बिटवीन माई सेशन। सो माई नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ अबाउट टेंसेस, वेयर वी लर्न basic things about tenses in a very easy way. So quickly subscribe my channel. I'll meet you in my next lecture, in my next session. Thank you so much for watching.